काम बोलता है। अब दिक्कत ये है कि आप कहते तो हैं अच्छी बात, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होता। इसलिए काम तो करके दिखाना पड़ेगा। और महंगाई इस वक्त चुनौती है सब पॉलिटिकल पार्टियों को। भारत में सरकार को तय कर लेना चाहिए, जब तक गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल की महंगाई कम नहीं होगी तब तक इस देश में महंगाई पे कंट्रोल हो नहीं सकता। पेट्रोल डीजल सिर्फ इसलिए ये सस्ता नहीं कर रहे क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स, जब मनमोहन सिंह जी थे तो प्राइवेट पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, अब वो वापस शुरू हो गए। वो इसलिए बंद हो गए थे कि वो कम्पीट नहीं कर पाते थे सरकारी कंपनियों को। इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ, जब तक पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई पर भारत सरकार कमी नहीं लाएगी तब तक ऐसा हो नहीं सकता। भारत सरकार को समझना पड़ेगा। 7 साल के उच्चतम स्तर पर है, कांग्रेस का इस पर क्या रुझान रहेगा? कांग्रेस के, आप एक बात सुनिए, कांग्रेस के सामने तो बड़ी चुनौती है देश में। कांग्रेस हर स्टेट में अपनी बात कहती है, मैदान में उतरती है। कांग्रेस का अपना एक इतिहास है, आप इस बात को जानते हैं। पहली गोली महात्मा गांधी को लगी आज़ादी के तुरंत बाद, दूसरी गोली इंदिरा गांधी जी को लगी 24, उसके बाद राजीव गांधी जी, सरदार बेअंत सिंह। ये तय बात है कि कांग्रेस के हर नेता को गोली लगी। क्यों लगी? क्योंकि इस देश में एक बड़ा षड्यंत्र है कि जो पार्टी देश की मजबूती की, प्यार और प्रेम की बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, कांग्रेस के मंच पे टकराव नहीं है, बिखराव नहीं है, दंगा नहीं है, अमन चैन और शांति है। जब किसी गली में दंगा होता है तो दंगाई तो भाग जाते हैं और भुगतते हैं वो लोग जो वहाँ पर खड़े हैं। तो ये जो सोच है ये खत्म करनी होगी। बात करना आसान है, तो तलवार लेके पहले लोग लड़ते थे। मैंने एक जने ने कहा था, पहले युद्ध कैसे लड़ते, मैं थोड़ी देर तलवार उठा, 3 मिनट में तेरे हाथ टूटने लग जाएंगे। आसान काम था क्या? युद्ध लड़ना आज भी आसान है कि जो बॉर्डर पे लड़ता है गोली की आवाज होती, कान का पर्दा फट जाता है। महंगाई के खिलाफ मिशन छेड़ा था कांग्रेस ने, लेकिन देखिए, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का मिशन लगातार राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी अपनी बात कर रही है। आज प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं, इसी बात पर टोटल विचार हो रहा है। आज हमारा सम्मेलन है 11 बजे और उसमें यही प्रस्ताव पास होंगे कि हालात खराब हैं, महंगाई ज़बरदस्त बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में राजस्थान की सरकार क्या प्रस्ताव ले, कैसा बजट लेकर आए, ये सोच मुख्यमंत्री की बड़ी सोच है, चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब की। तो वो सबसे सुझाव ले रहे हैं। पिछली बार भी बजट बहुत अच्छा आया था। मैं इतना कह सकता हूँ, एक बार फिर अशोक गहलोत जी जो बजट खुद फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आएंगे, आप देख लेना, केंद्र के बजट की चर्चा नहीं है, हमारे बजट की चर्चा होगी पूरे देश में और लोग कहेंगे इसको बजट कहते हैं। अब की बार बजट आए, किसी को पता है केंद्र सरकार का बजट आ गया? किसी को यही पता नहीं आ गया। क्योंकि बीजेपी के प्रदेश के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतिहास पे बोलते हैं, लेकिन बजट पे नहीं बोलते। हमारा बजट आएगा, मैं बजट पे बोलूंगा, मैं हमारे हर मुद्दे पर बोलता हूँ। करने का बात आप बोलो ना, आप बताइए कि केंद्र सरकार जो बजट लेकर आई, आदरणीय मोदी जी की सरकार, उस बजट से किसको फायदा हो रहा है? भाई साहब जवाब दीजिए। जवाब देना कांग्रेस का भी काम है, जवाब देना बीजेपी का भी काम है। कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो, जवाब तो दोनों को देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ना हो सकता है कांग्रेस तो जवाब देगी, बीजेपी नहीं देगी। क्यों? दोनों को दीजिए। और डेमोक्रेसी की सुंदरता यही है। और मैं तो वोटर से भी अपील करूंगा, हम गलती करें तो हमसे जवाब मांगो और वो गलती करे तो उनसे मांगो। फालतू गीत मत गाओ किसी के। फालतू गीत गाने से डेमोक्रेसी कमजोर होती है। डेमोक्रेसी तो मजबूत तभी होगी जब सच पे वोटर फैसला कर देगा। तो आपकी सरकार भी दे सकती है। अभी हमारा बजट आ रहा है, आप देखिए क्या होता है। और जहाँ तक आप हमारी बात कर रहे हैं, हमारा एमपी से कम है, इस बात को मान। मध्य प्रदेश इनका बड़ा स्टेट है और अभी पंजाब में हमारी सरकार है, वहाँ सबसे कम हमने किया। राजस्थान में 80 लाख परिवारों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन हम देते हैं। पूरा पहला अकेला देश है। एक बुजुर्ग आदमी को 1500 रुपये, 1250 रुपये, 1000 रुपये, 750 रुपये हम देते हैं। पहली 80 लाख परिवार, मतलब 4.5 करोड़ लोगों तक डायरेक्ट सहायता जा रही है, कैश मनी। पहला स्टेट है राजस्थान जहाँ दवाई फ्री है, जांच फ्री है, इलाज फ्री है। आपको पता है ये अकेला स्टेट है जिसने शुरुआत की यहाँ से। राजस्थान तो मॉडल स्टेट है पब्लिक वेलफेयर में और डेवलपमेंट में। अभी हम पब्लिक वेलफेयर और डेवलपमेंट में पूरे देश में नंबर 1 पर राजस्थान है। इसलिए ये जो बात हमारे अपोजिशन के लोग करते हैं, सच पे डिस्कस हो जाए, जिस मंच पे वो करना चाहे। मैं रोड का आदमी हूँ, मेरे साथ कर ले। पूरे इनके जो बहादुर नेता हैं और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विधानसभा चल रही है ना, 5 दिन तक विधानसभा नहीं चलने दी। लाखों रुपए खर्च होते हैं जनता के, क्यों नहीं चलने दी? क्या हो गया उससे? इसलिए नहीं चलने दी कि साबित करना चाहते हैं कि हम हमारा काम नहीं बताएंगे। बोले ना बजट पर कि हमने ये काम किया, हम भी बताएंगे हमने ये काम किया।
वो तो मैं विधानसभा नहीं चलने देंगे, हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, करिए भाई साहब, ये आपका हक है। डेमोक्रेसी की सुंदरता यही आप प्रदर्शित करो। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, महंगाई उच्च स्तर पर है, और जो गरीबों को राशन देखिए, ये राहत जो- देने के लिए बजट में क्या प्रोविजन कर सकते हैं? देखिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट कांग्रेस की सरकार लेकर आई, उसके बाद इस वक्त राजस्थान में 1.5 करोड़ लोगों को 1 रुपये किलो में हम अनाज दे रहे हैं, बाकी लोगों को 2 रुपये किलो में भी अनाज दे रहे हैं। करीब मेरा मानना है कि काफ़ी लोगों तक अनाज की सहायता पहुंच रही है, करोड़ों लोगों को, और 4 करोड़ 90 लाख लोगों तक अनाज की सहायता, डायरेक्ट अनाज मिल रहा है। 2 रुपये किलो और 1 रुपये किलो में 4 करोड़ से 4.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों के पास अनाज पहुंच रहा है। ये हमारा ही एक्ट लाया हुआ है कांग्रेस का। जब मनमोहन सिंह जी की सोनिया गांधी, ये खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून केंद्र सरकार ने जो लागू किया, उसमें जो पोर्टल खुलता है उसमें राजस्थान की राजधानी जयपुर में सबसे कम मिल रहा है। अभी हमने एक नई स्कीम बनाई है, अभी हमारे यहाँ पे राजस्थान में 30 लाख से ज़्यादा नाम हमने काटे, करोड़ों रुपए वसूल हुए सरकारी कर्मचारी। हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की, चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब भी उसमें उपस्थित थे, हमने कहा कि जो नाम हमने काटे वो जोड़ने की हमको परमिशन दे दो। वो परमिशन हमको मीटिंग में तो दे दी सीएम साहब के सामने, बाद में केंद्र सरकार ने मना कर दिया। अरे भाई साहब, नाम हमने काटे हैं राजस्थान से, तो वो तो हमें जोड़ने दो। तो कम से कम जहाँ जिन डिस्ट्रिक्टों में कम है वहाँ पे तो जोड़ सके, वो जल्दी काम हम शुरू करेंगे, हमारी बात चल रही है और वो काम शुरू। इसको बजट में चालू किया जाएगा? देखिए, हमने ये बजट में ये तय किया कि जिन डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम है पहले उनको तो अधिकार मिले। तो वास्तव में जो हकदार है, मान लीजिए पहले जयपुर का खोले, सबसे कम है जयपुर में 16 या 17%, शुरुआत जयपुर से, फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ कम है।